पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। उन्होंने रॉयटर्स से एक इंटरव्यू में यह आशंका जताई। ख्वाजा आसिफ का यह दावा उस संदर्भ में आया है जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। भारत ने इसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा है। हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया, अटारी वाघा सीमा बंद कर दी गई और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रॉयटर्स को दिए साक्षात्कार में चौंकाने वाला दावा किया कि भारत की बयानबाजी तेज हो रही है और सैन्य कार्रवाई की संभावना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और परमाणु हथियारों का उपयोग तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। इससे पहले आसिफ ने स्काई न्यूज को दिए एक अन्य साक्षात्कार में पहलगाम हमले को भारत द्वारा रचा गया झूठा फ्लैग ऑपरेशन करार दिया था। आसिफ ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों तक आतंकवादियों को समर्थन और फंडिंग दी। इसे उन्होंने पाकिस्तान की गलती बताया। उनका यह बयान पाकिस्तान की रणनीति को उजागर करता है, जिसमें वह भारत पर हमले का आरोप लगाकर वैश्विक समुदाय का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल है कि आसिफ ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? भारत की प्रतिक्रिया देखकर? दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया और पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों की संख्या घटाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने बिहार की एक रैली में कहा है, हमले के दोषियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि 2016 के उरी और 2009 साल के पुलवामा हमलों के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए थे। पहलगाम हमले की गंभीरता को देखते हुए ऐसी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में जनता और बीजेपी नेताओं का भी दबाव है कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने युद्ध की घोषणा तक की बात कही, जबकि विपक्षी नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को समर्थन दिया, लेकिन सुरक्षा चूक पर सवाल भी उठाए। बहरहाल पाकिस्तान ने हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और तटस्थ जांच की पेशकश की। आसिफ ने रूस और चीन को जांच में शामिल करने की बात कही, जो भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की, जबकि 50 से अधिक देशों ने भारत का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से अपने संबंध स्वयं सुलझाने को कहा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का दावा दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाता है। क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक या सीमित सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ेगा? परमाणु जोखिम और वैश्विक दबाव भारत को सावधानी बरतने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ बने रहें। वीडियो को शेयर और लाइक करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.